मोहरा ड्रामा सीरियल में सिकंदर और अरीशा अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जबकि अरीशा की सास उसे कहती है कि बेटा मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए ब्राइडल ड्रेस ले आऊँ। जिस पर अरीशा को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहेगी कि आप मेरी मामा के साथ बैठकर बातें करें आंटी, मैं और सिकंदर खुद ले आएंगे। ये सुनते ही सिकंदर अपनी मामा की तरफ देखता है। सिकंदर की माँ कहती है ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। वो दोनों शॉपिंग पे चले जाएंगे। उधर जब अलीज़े और अनुषे की मेहंदी का फंक्शन चल रहा होगा तो अनुषे अलीज़े से पूछेगी क्या तुमने अम्मी से बात की है मेरे बारे में। अलीज़े कहेगी नहीं, तुम देखो आज मेहंदी का फंक्शन है, आज अगर मैं बात करूँगी तो अम्मी बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तुमने जो किया है तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब चुप करके मेहंदी के फंक्शन पे बैठो, जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों मेहंदी पे तैयार होकर उधर बैठी हुई होंगी कि अनुषे की सास आ जाएगी। वो अपने साथ अपनी फ्रेंड को लेकर आएगी और उसे बताएगी कि ये मेरी होने वाली बहू है। उसकी सास की फ्रेंड वही लेडी डॉक्टर होती हैं जिससे अनुषे ने अपना ट्रीटमेंट करवाया होता है और वो ये सब जानती हैं कि अनुषे प्रेग्नेंट है। जब वो अनुषे को देखेंगी तो कहेंगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनुषे की सास बोलेगी क्या बात है। वो बोलेगी कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, तुम एक शादीशुदा लड़की से अपने बेटे की शादी कर रही हो, वो भी जो कि एक माँ बनने वाली है। वो कहेगी कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब अनुषे की माँ ये सब सुनेगी तो उसे यकीन नहीं आएगा। वो आकर उसी लेडी डॉक्टर के साथ झगड़ा शुरू कर देगी और कहेगी कि आप होती कौन है मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने वाली, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो फिर अनुषे से कहेगी कि तुम इन सबको बताओ, ये सब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अनुषे बिल्कुल चुप रहती है क्योंकि वो जानती है कि ये सब सच है। इसलिए वो रोना शुरू कर देगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ को यकीन हो जाएगा कि दूसरे लोग जो बातें बना रहे हैं वो वही सच है। इसलिए वो टूट जाएगी और वहीं गिरेगी, जिस पर अलीज़े भागते हुए अपनी माँ को संभाल लेगी। वो लोग अनुषे की शादी तोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। अनुषे की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बहुत रोती है कि तुम लोग बिन बाप की बच्चियाँ हो। मैंने किस तरह दर दर की ठोकरें खाकर तुम दोनों को पाला है, ये सब तुम दोनों सोच भी नहीं सकती। अनुषे अपनी माँ से माफ़ी मांगेगी कि मुझसे गलती हो गई है, अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा सलूक मत करें। अलीज़े भी अपनी माँ को समझाएगी और कहेगी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसने निकाह किया था और वो लड़का अगले दिन ही उसे डिवोर्स देकर छोड़कर चला गया था। उसकी माँ हैरान हो जाएगी और कहेगी कि इसने मेरी इज़्ज़त खाक में मिला दी है, इसने तो मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया, इसे मर जाना चाहिए, इसे तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन ये पैदा हुई थी। ये सब बातें अनुषे सुनकर बहुत ज़्यादा रोती है और वो भागकर अपने रूम में चली जाती है और अपनी नस काट लेती है। थोड़ी देर बाद जब अलीज़े उसके रूम में जाती है, वो अनुषे को नीचे गिरा हुआ देखती है, उसे हिलाती है, लेकिन अनुषे इस दुनिया से जा चुकी होती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी अम्मी को बुलाती है। उसकी अम्मी भी आकर देखती हैं अनुषे मर चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा तड़पती हैं और रोती हैं। नाजरीन, ड्रामे का अब इंटरवल शुरू हो चुका है। अलीज़े अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सिकंदर के भाई हमज़ा से शादी कर लेगी। इसके बाद उनकी तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ परवरिश ड्रामा में वली अपने घर वापस आ जाएगा। उसे ये रियलाइज़ हो जाएगा कि पेरेंट्स के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती और उसने जो गलतियाँ की हैं वो उन पर अपने पेरेंट्स से माफ़ी भी मांगेगा। उसके पेरेंट्स उसे माफ़ कर देंगे और उसकी शादी माया से कर देंगे। इसके बाद वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी तरफ बात करें ड्रामा सीरियल डायन की,
तो मिशा का सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था वो भी अपने एहतमाम को पहुँच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपने एक एक दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। अब रह गए हैं जवार और फौजिया। जवार शाह को भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके शबाब से दूर कर ही चुकी है। जवार से अब वो अपना बच्चा भी छीन लेगी, जवार को भी मौत के घाट उतार देगी और फौजिया को भी। इसके बाद शबाब रह जाएगी तो शबाब बिल्कुल पागल हो जाएगी, क्योंकि वो ये नहीं तसव्वुर कर सकती कि वो जवार को अपनी ज़िंदगी से दूर जाने दे। मिशा अपना बदला पूरा कर लेगी और हुनैन को लेकर यहाँ से इस घर से चली जाएगी। डायन के एक सीन में दिखाया गया था कि जब मिशा गार्डन में बैठी हुई होती है वहीं पर शबाब भी आती है और हुनैन को अपने साथ लेकर आती है। हुनैन को वो वहाँ घुमा रही होती है और सामने से सांप आ जाता है। सांप को देखकर शबाब घबरा जाती है और हुनैन को वहीं पर छोड़कर जवार शाह कहते हुए अंदर चली जाती है। जब मिशा देखती है कि आखिर ये चिल्ला क्यों रही है और हुनैन को इधर छोड़कर भागी क्यों, वो जब भागकर हुनैन के पास जाती है तो देखती है कि हुनैन के पास सांप होता है। वो हुनैन को डसने ही वाला होता है कि मिशा फ़ौरन से सांप को उठाकर दूर फेंक देती है। ये सब मंज़र जवार अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसे शबाब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इसे एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो ममता नाम की चीज़ ही नहीं है। मेरे बेटे को मौत के मुंह में छोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करते हुए वहाँ से भाग कर चली आई, और वो लड़की जिसे तुम आया कहती हो उसने मेरे बेटे की जान बचाई है। उसे मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूँगा और मिशा से शादी कर लूँगा। तुम हमेशा इसी कमरे में बंद रहोगी और इसी के लायक हो तुम। ये सुनते ही शबाब रोना शुरू कर देती है और जवार से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। जल्दबाजी में मैं हुनैन को वहीं पर भूल गई। लेकिन जवार उसे वहीं पर लॉक करके मिशा के पास आ जाता है। शबाब चिल्लाती रहती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन जवार उसकी एक भी नहीं सुनता।